जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियां नहीं, बिजली नहीं, लोग घोड़ों पे या पैदल सफर करते थे। हर तरफ कास्टल्स दिखाई देते थे। ये था जीवन मेडिवल टाइम्स में। इतिहास का ये दौर लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक बहुत बड़े बदलाव और उथल पुथल का समय था। नाइट्स वो योद्धा थे जो घोड़ों पर लड़ते थे। वो आर्मर पहनते थे और तलवारें और ढाल लेकर चलते थे। कासल्स मजबूत किले हुआ करते थे जो लोगों को हमलों से बचाने के लिए बनाए जाते थे। ये कासल्स राजाओं, रानियों और दूसरे रईसों का घर हुआ करते थे। नाइट्स और कास्टल्स मिडीवल एरा के अमर प्रतीक हैं। ये हमारी कल्पना को जकड़ लेते हैं और हमें शौर्य और रोमांच के एक समय की याद दिलाते हैं। मेडिवल लाइफ में धर्म का बहुत बड़ा रोल था। कैथोलिक चर्च बहुत ज्यादा ताकतवर थी। कला और संगीत से लेकर राजनीति और कानून तक चर्च का हर चीज पर प्रभाव था। लोग नियमित रूप से चर्च जाते थे। वो प्रार्थना की शक्ति में विश्वास रखते थे। बहुत से लोग पवित्र स्थानों की यात्रा पर जाते थे। ऐसा ही एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था इंग्लैंड का कैंटरबरी कैथीड्रल। चर्च लोगों को धार्मिक मार्गदर्शन देती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेडिवल टाइम्स में ज्यादातर लोग किसान थे। किसान वो लोग थे जो खेती करते थे। वो साधारण जीवन जीते थे। वो अपना खाना खुद उगाते थे और अपने कपड़े खुद बनाते थे। किसानों का जीवन कठिन था। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। उन्हें अपने मालिक को टैक्स देना पड़ता था। जीवन प्रत्याशा कम थी। बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते थे। कठिनाइयों के बावजूद किसानों को अपने समुदायों में खुशी मिलती थी। वो धार्मिक त्योहार मनाते थे। उन्हें संगीत और कहानी सुनाने जैसे साधारण सुख भी बहुत पसंद थे। द ब्लैक डेथ एक भयानक महामारी थी जिसने 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया था। यह प्लेग बहुत तेजी से फैलता था। इसने लाखों लोगों की जान ले ली। द ब्लैक डेथ का यूरोप पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे हर तरफ डर और दहशत फैल गई। इसने व्यापार और कृषि को अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपने धर्म पर से भी विश्वास उठा लिया। द ब्लैक डेथ की भयावहता के बावजूद अंततः इसने कुछ अच्छे बदलाव भी लाए। इसने लोगों को साफ सफाई और हाइजीन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसने जीवित आबादी के लिए नए अवसर भी पैदा किए। सेक्शन 5, द 100 Years War। द 100 Years War इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक लंबा संघर्ष था। यह एक सदी से भी ज्यादा समय तक चला, 1337 से 1453 तक। यह युद्ध जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध का दोनों देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने नए हथियारों और युद्ध की नई तकनीकों को जन्म दिया। इसने राष्ट्रीय पहचान की भावना को भी बढ़ावा दिया। द 100 Years War हमें युद्ध की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जटिल रिश्ते को भी उजागर करता है। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। मेडिवल टाइम्स में परिवार का बहुत महत्व था। लोग समर्थन और सुरक्षा के लिए अपने परिवारों पर निर्भर थे। परिवार के लोग मिलकर खेती करते थे या कोई व्यापार करते थे। बच्चों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने माता पिता की मदद करेंगे। शादियां अक्सर तय की जाती थीं। आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा परिवार की संपत्ति का वारिस होता था। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर अनिश्चितता और खतरा बना रहता था, पारिवारिक रिश्ते स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते थे। सेक्शन 7, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज। मेडिवल पीरियड की चुनौतियों के बावजूद इस दौरान उल्लेखनीय आविष्कार और खोजें भी हुई। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में छापेखाने का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने सूचना के प्रसार के तरीके में क्रांति ला दी। अन्य महत्वपूर्ण आविष्कारों में जहाज निर्माण की नई तकनीकों का विकास और बारूद का उपयोग शामिल है। इन आविष्कारों का आने वाली सदियों में दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ना था। मेडिवल स्कॉलर्स ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके काम ने भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति की नींव रखी। सेक्शन 8, द एंड ऑफ एन एरा। अंततः मेडिवल पीरियड का अंत हो गया। 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ रेनेसांस शास्त्रीय शिक्षा और संस्कृति में नए सिरे से रुचि का प्रतीक था। इस अवधि में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में नई दुनिया की खोज ने भी मेडिवल ईरा के अंत में योगदान दिया। नई भूमि और व्यापार मार्गों की खोज ने यूरोप में शक्ति संतुलन को बदल दिया। अपने अंत के बावजूद मेडिवल पीरियड आज भी हमें आकर्षित और प्रेरित करता है।
इसकी विरासत हमारी कला, साहित्य, वास्तुकला और यहाँ तक कि हमारी भाषा में भी देखी जा सकती है।